हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडेज इलेक्ट्रिकल टॉपिक इज पावर फैक्टर। आज का विषय है पावर फैक्टर। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी पावर फैक्टर? हमें पावर फैक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पावर फैक्टर क्यों पढ़ते हैं, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या है? फेजर डायग्राम के माध्यम से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि पावर फैक्टर क्या है। रेंज ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का क्या महत्व है, ये हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपका सारा पावर फैक्टर के ऊपर जो भी डाउट है सब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do we need to study पावर फैक्टर? हमें पावर फैक्टर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा? हम पावर फैक्टर क्यों पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड ऑन पावर सप्लाई इन एसी सर्किट इज स्टडी एज पावर फैक्टर और सर्किट पीएफ। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एसी सर्किट लेते हैं। जब भी हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो इसमें हम जरूर से जरूर इंडक्टेंस की बात करते हैं और कैपेसिटेंस की भी बात करते हैं। सोर्स जो पावर सर्किट को सप्लाई करता है उसमें इंडक्टेंस भी प्रभाव डालता है और कैपेसिटेंस भी प्रभाव डालता है। तो इन्हीं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रभाव को हम पावर फैक्टर के रूप में पढ़ते हैं। एक बार फिर, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के सर्किट पावर के ऊपर होने वाले प्रभाव को हम पावर फैक्टर के रूप में पढ़ते हैं। अब यह सवाल उठता है कि हम पावर फैक्टर से पढ़ते ही क्यों हैं? हमारे चारों तरफ एसी सर्किट है, हमारा सारा काम एसी सर्किट से होता है। जहाँ एसी सर्किट है वहाँ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी है। जहाँ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है वो डेफिनेटली सर्किट के पावर पे प्रभाव डालेगी। इसलिए हम एसी सर्किट को समझने के लिए पावर फैक्टर को पढ़ना जरूरी है। इन्हीं कारणों से हम एसी सर्किट में हमेशा पावर फैक्टर को पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? इसे समझने के लिए एक सिंपल आरएल सीरीज सर्किट लेते हैं। इस सर्किट में एक एसी सोर्स, एक रेसिस्टर, एक इंडक्टर है। जब हम एसी सोर्स से वोल्टेज बी अप्लाई करते हैं सर्किट पर तो आई करंट फ्लो होता है। इंडक्टर का अपना एक गुण होता है जिसके कारण वह अपने से होकर फ्लो होने वाली करंट की मात्रा में चेंज का विरोध करता है। इसे हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, E = -L di/dt। इस फॉर्मूले से इंडक्टर के से होकर बहने वाली करंट में कुछ चेंज होता है तो इंडक्टर अपना खुद का वोल्टेज पैदा कर लेता है। यही वोल्टेज इंडक्टर के करंट में जो चेंज होता है उसका विरोध करता है। हम जानते हैं कि एसी पावर सोर्स में वोल्टेज की वैल्यू अल्टरनेटिंग होती है, मतलब समय के साथ बदलती है। क्योंकि हमारा इंडक्टर करंट चेंज का विरोध करता है, इसलिए जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज चेंज होगा उसी इंस्टेंट पे करंट चेंज नहीं होगा। इसे हम वेवफॉर्म डायग्राम से समझ सकते हैं। इस वेवफॉर्म को देखिए दोस्तों। इस वेवफॉर्म में जब वोल्टेज जीरो है तब करंट जीरो नहीं है। जब करंट जीरो है तब वोल्टेज जीरो नहीं है। वोल्टेज जीरो होने के बाद करंट को जीरो होने में जितना समय लगा है, अगर हम इस समय को इलेक्ट्रिकल एंगल में बदलकर कॉस के साथ लिख दे तो हम इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। अभी हम लोगों ने वेवफॉर्म के माध्यम से पावर फैक्टर को समझा। अब हम पावर फैक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज टू द सर्किट एंड इट्स रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट। एक हम लोग सर्किट लेते हैं जो कि इंडक्टिव सर्किट है। इसमें हम लोग भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण आई करंट फ्लो होता है। क्योंकि यह इंडक्टिव सर्किट है तो ये हम जानते हैं कि करंट इसमें लैग करता है। तो इस सर्किट में करंट 5 डिग्री लैग करता है और ये 5 जो है वो इलेक्ट्रिकल एंगल है। और इसी 5 को अगर हम लोग कॉस के साथ
रख दे तब ये हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। हमें इस एंगल को कॉस के साथ रखने पर हमें इस सर्किट का पावर फैक्टर मिल जाता है। ये पावर फैक्टर का डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूला है, ये आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर हम लोग किस किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रेंज ऑफ पावर फैक्टर के वैल्यू का रेंज कहाँ तक होता है? पावर फैक्टर वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। पावर फैक्टर का हमेशा किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि पावर फैक्टर कॉस में होता है। कॉस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होता है हमेशा। पावर फैक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिटी, क्योंकि पावर फैक्टर एक रेशियो है, इसलिए उसका कोई यूनिटी नहीं होता। आपने बहुत जगह देखा होगा किसी भी सर्किट का 0.8 लैग पावर फैक्टर लिखा होता है। तो ये लैग का क्या मतलब है? लैग का मतलब यह है कि वोल्टेज के पीछे करंट चल रहा है, उस सर्किट में वोल्टेज के पीछे करंट चल रहा है। और 0.8 लीड का मतलब यह है कि वोल्टेज के आगे करंट चल रहा है। हमेशा हम लोग वोल्टेज को ही रेफरेंस मानेंगे और करंट को ही हम लोग लीड और लैग के माध्यम से बताएंगे कि वो वोल्टेज के आगे है या पीछे है। ये कुछ पावर है, जैसे ट्रू पावर को ही हम लोग रियल पावर कहते हैं, वाटफुल पावर कहते हैं, इसका यूनिट वाट होता है। रिएक्टिव पावर का यूनिट हम लोग VAR होता है, और अपरेंट पावर का यूनिट हमारा VA होता है, वोल्ट एम्पियर। ये आप देख लीजिए। आइए प्रैक्टिकली पावर फैक्टर को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह सर्किट टोटल सप्लाई पावर का 80% ही यूज कर पाएगा। इसी तरह यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर 0.95 है तो इसका मतलब है कि वह सर्किट टोटल सप्लाई पावर का 95% ही यूज अपने काम के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सर्किट का इफिशियंसी कितना है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका इफिशियंसी हम लोग पावर फैक्टर के माध्यम से जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इलेक्ट्रिकल नॉलेज। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।